आज जरा एक बार स्टॉक लेके आइएगा स्क्रीन पे। आज खासा फोकस में है और केरल के पोर्ट में कंपनी ने शुरुआती निवेश किया है और 2028 तक करीब 20,000 करोड़ की लागत से बना ये जो इनका पोर्ट है, कभी आप केरला गए होंगे तो शायद आपने देखा भी होगा, वो तैयार हो जाएगा। और इस मौके पर कंपनी के एमडी करण अदानी ने कहा कि ग्राहकों को रास्ता जो सस्ता लॉजिस्टिक्स सफाई देने के जो उनका जो टारगेट था उस पर वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और इस तरह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को एक बार सुनते हैं। अदानी पोर्ट्स आई थिंक इस ग्रुप की वो कंपनी है, याद रखिएगा, वो CY23 के इनिशियल डिप में सबसे पहले जो बाय कॉल्स जनरेट हो रही थी वो इसी पे हो रही थी। पहले मैनेजमेंट को सुनते हैं, फिर आई थिंक धर्मेश से इस पर बात करूंगा। जरा आइए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को सुनते हैं एक बार। आज हमारे साथ केरला में विनियम पोर्ट का जो ऑपरेशन शुरू हुआ है उसको जो बढ़ोतरी मिली है, सरकार का सपोर्ट मिला है, पीपी मॉडल के अंदर ये जो शुरू हुई है फैसिलिटी, उस पर बात करने के लिए खास करण अदानी जुड़ रहे हैं, अदानी पोर्ट्स के प्रमोटर ग्रुप से। बहुत बहुत धन्यवाद करण भाई CNBC आवाज़ के साथ बातचीत करने के लिए। ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी आपने जो केरला में डेवलप की है, इसके बारे में हमको बताइए और कुल मिला के कितना केपेक्स और बचा हुआ है। आपने ओपनिंग कमेंट्स में कहा था आपके कि आप बिफोर शेड्यूल हैं जो एक्सपेंशन हो रहा है उसके लिए, तो कैसे आप देखते हैं ये फैसिलिटी को ओवरऑल वॉल्यूम्स को कंट्रीब्यूशन करते हुए? No, so first of all, thank you. This port is a very significant port, Virinjam port. It is country's first fully automated terminal, container terminal, transshipment terminal. And also it is one of the deepest port in the country. I'm also proud to say that this is, if not wrong, this is one of the most advanced, technologically advanced terminal in South Asia. We have used video analytics, we have used AI as well as robotics to do the operation. So from a technology, what India can do, this is a showcase project for not just for us but I think for the whole country, and that's what we are very proud of. In terms of capex, हमने अभी तक 3,600 crores we have spent over here in phase 1. Total outlay including phase 2, 3 and 4, which we got public hearing got approved, I mean went successfully, and now environment clearance, we are just waiting for formal environment clearance. एक बार वो आ जाता है, then additional 20,000 crores we will be spending by 28-29. अगर हम बात करें आपके मार्केट शेयर की, तो अदानी पोर्ट्स का FY24 में एंड का जो मार्केट शेयर था लगभग 27% के आसपास था। क्योंकि आप इतनी सारी इनऑर्गेनिक एसेट्स ऑलरेडी अक्वायर कर चुके हैं, वहाँ एक्सपेंशन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, क्या आपको लगता है एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट जो इन्विसाइज कर रहा है ग्रुप, वो 33% या 1/3 ऑफ इंडियाज़ मार्केट शेयर हो सकता है? हमारा बिजनेस मॉडल मार्केट शेयर की तरफ नहीं है। हमारा बिजनेस मॉडल है कि हाउ डू आई प्रोवाइड द चीपेस्ट लॉजिस्टिक सोल्यूशन टू माई कस्टमर्स, राइट, एंड हाउ डू आई मेक द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया as competitive on global scale as possible. And हमारा effort, टीम का effort always उसी तरफ रहता है कि how can we do better in terms of efficiency, in terms of cost, and how can we help the customers to reduce their cost so that they can increase their volume. Market share, growth, all of that is a outcome of it. So हमारा thinking is more towards customer centric and giving better service to the customer rather than a market share and putting a target on the market share. Right. आपने अपने इन्वेस्टर्स और जो एनालिस्ट कॉल थी वहाँ लोगों को आश्वासन दिया था कि नेट डेट टू इक्विटी लेवल जो है वो काफ़ी हेल्दी लेवल्स पे आप रखेंगे। FY24 एंड में लगभग 2.3 टाइम्स था आपका डेट टू इक्विटी नेट बेसिस पे। नेट डेट टू इक्विटी। हाँ, तो जहाँ तक कि एक्सपेंशन का सवाल है, काफ़ी एक्सपेंशन प्लान्स आपने लाइन अप करके रखे हैं, क्या आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इक्विटी रेज करनी पड़ेगी? क्या डेट से या इंटरनल अक्रूवल से हो पाएगा सारा एक्सपेंशन? So no, we are not looking at further equity raise. This company APSEZ generates free cash flow of almost 10,000 crores every year, right, and it will keep increase. This number will keep increasing by almost 2,000 to 3,000 crores
every year further. Okay. So we are very confident कि हमारा expansion both organic inorganic we will be able to do with the current balance sheet that we have. राइट करण भाई, एक स्ट्रैटेजी जो आपने इम्प्लीमेंट की है एज अ कंपनी वो है इनऑर्गेनिक। चाहे वो इजराइल का हाइफा पोर्ट हो, चाहे ईस्ट कोस्ट पे 2 नए पोर्ट्स आपने रिसेंटली एक्वायर किए, क्या यहाँ से आपको लगता है इंडियन मार्केट में अपॉर्चुनिटी है इनऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए, या आपको लगता है कि इंटरनेशनल वाटर्स में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी जो आप एक्सप्लोर कर पाएंगे नियर टर्म में? नहीं, आई थिंक कंट्री को अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो फिर infrastructure is key. Port is a very critical infrastructure part of that growth story. And our view is that country is in a rebuilding phase from a port infrastructure perspective, because हमारे जो ports जो post independence वाले थे, कांडला पोर्ट है, कलकत्ता पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, बॉम्बे पोर्ट है जी, वो सब अभी they will have to go into a rejuvenation and new ports will have to be created. And as you would have seen, Prime Minister announced Vadhavan Port, which is again it is an alternative to JNPT and Bombay Port. So हमारा view है कि more and more such development will happen. And as more and more development happens, there will be always be an opportunity for PPP, for private participation in those models. करण भाई, पोर्ट लॉजिस्टिक्स के अलावा वेयर हाउसिंग और रेलवेज पे भी आपका खास फोकस रहा है, वहाँ ग्रोथ भी डबल डिजिट में आ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है। तो ये 2 बिजनेस सेगमेंट्स में क्या अपॉर्चुनिटीज़ लगती हैं आपको? क्या आपको लगता है ये डबल डिजिट ग्रोथ मोमेंटम वाइज बरकरार रहेगा, और क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ? 100%. And to be honest, we are not very happy with our growth so far on the logistics side. So because we see a large opportunity available. Correct. And there is opportunity not just from acquiring customers, but opportunity to help customers reduce their cost. And हमारा focus वहाँ पे ही है, how do we improve the infrastructure? So that's where we are looking at building more warehouses, more ICDs, giving more rail network, building out more trains, and also giving last mile connectivity, last mile delivery, and building all of that on top of a technology layer, so that customers as well as our stakeholders have full visibility of where their cargo is and where their boxes are. Thank you so much, Karan bhai, for speaking to Awaaz, and बहुत-बहुत धन्यवाद. Thank you. जी हाँ, तो अभी आप एक खास बातचीत सुन रहे थे। एक अदानी पोर्ट्स लेके आइएगा जरा प्लीज़, कर क्या रहा है स्टॉक आज सुबह से? अगर आप देखें एक मूव था इसमें, स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज़। अदानी पोर्ट्स 1488, फिर थोड़ा सा शांत रहा उसके बाद, और पहले इनिशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। 1488 पे कोई बहुत बड़ा ट्रेड मुझे इस वक्त विजिबल लग नहीं रहा है। 10 DMA के आसपास बिल्कुल शांत तरीके से बैठा हुआ है स्टॉक इस वक्त। 4 का बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।